जिंदगी एक गवाही, जिंदगी। यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट शाब जावेद, मैसाचुसेट्स यूएसए से। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और इस नए साल की खुशियां दूसरों के साथ बांट रहे होंगे। अजीजों, हमारे इस प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दिया करें और अगर आपकी जिंदगी में गवाही है तो हमसे शेयर करें, हम आपकी गवाही को दूसरों तक पहुंचाएंगे। अजीजों, कलाम में लिखा है यसायाह 40 बाब उसकी 8 आयत में, हाँ घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदाउन का कलाम अब तक कायम है। क्यों ना हम इस चीज पे फोकस करें। बाकी दुनिया की सारी चीजें आनी जानी है, कोई भी चीज हमेशा कायम रहने वाली नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज अब तक कायम रहेगी तो वो खुदा का कलाम है। आइए खुदावंद के इस कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें, इसको पढ़ें, इस पे अमल करें और इसे दूसरों तक शेयर करें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। अपने आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और हमारे आज के गेस्ट मेरे बहुत काबिल मोहतरम, बहुत प्यारे बड़े भाई वाटसन गिल साहब हैं। कैसे हैं वाटसन भाई आप? मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एमजीटीवी और भाई शाब जावेद आपका कि आपने मुझे मौका दिया और मैं अपने ख्यालात का इज़हार आपके साथ करूँगा। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खुदावंद से आपकी भी तंदुरुस्ती और सेहत के लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं एमजीटीवी की जानिब से आपका एक दफ़ा फिर ऑफिशियली वेलकम करता हूं। एमजीटीवी की सारी टीम की जानिब से आपका वेलकम। वाटसन भाई के बारे में आप सबको बताता चलूं कि वाटसन भाई बेसिकली कराची से हैं और आजकल हॉलैंड में मुकीम हैं। और भाई सोशल राइट एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। बड़ी खूबसूरत बात है इनकी कि अपनी कौम के लिए आवाज उठाते हैं, जहां भी इनको मौका मिलता है अपनी कौम के लिए आवाज उठाते हैं। और ही सो डाउन टू अर्थ। जब हमने हमारी टीम ने भाई से रब्ता किया इंटरव्यू के लिए, तो भाई ने पहली बात ये की कि नहीं, मैंने तो अभी तक कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं तो अभी कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने और मैं समझता हूँ भाई यही कोशिश है जो हम करते हैं, अपने लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। खुदा आपको अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। हम जानना चाहेंगे भाई आपकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में, कुछ अपने बारे में बताइए। कैसे ये सारा सफर कहाँ से स्टार्ट हुआ, आगाज कैसे हुआ, ये सारी जर्नी अपनी लाइफ की कुछ हमारे देखने वालों से शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। सर मैं बेसिकली एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था। गरीब से मुराद वो झोपड़पट्टी तो नहीं, लेकिन फिर भी एक माँ-बाप जो थे वो इतने अमीर नहीं थे और मुश्किलात रही हमें ज़िंदगी में, लेकिन मेरी माँ ने हमें पाला और बड़ी मेहनत के साथ। और आज भी अगर मैं कुछ देखता हूँ अपने फ़िक्र और फ़लसफ़े के हवाले से, कहीं कोई दोस्त मुझे लाइक करते हैं या कोई खूबी अगर मैं मुझ में अगर कोई खूबी है, तो उसमें मेरी माँ का बड़ा किरदार है, बड़ा हाथ है उनका कि उन्होंने मुझे पाला और पढ़ाया-लिखाया। चलें पढ़ाई-लिखाई के हवाले से भी मैं कोई ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं, लेकिन फिर भी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे किताबें पढ़ना जो है वो उसका एक शौक दिया। मेरी माँ मुझे बचपन में सालगिरह पर जो लोग बच्चों को खिलौने लेके देते हैं, तो मुझे मेरी माँ कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई कहानी की किताब गिफ्ट करती थी। और मेरे पास किताबें उस ज़माने में जब बच्चों को किताबें पढ़नी नहीं आती थी, उस ज़माने में मेरे पास किताबें होती थी और मैं गली पे वो धागा लगा के तो जब पढ़ लेता था किताब, तो फिर मैं वो अपनी गली के कोने पे लाइब्रेरी बनाई हुई थी मैंने और मैं किराए पे देता था। और जब बच्चे कार्टून देखते थे तो मैं 9 बजे वाला खबरनामा देखा करता था। और हमारे घर में तो टीवी नहीं था, लेकिन मेरे रिश्तेदार थे, उनके घर में जब देखता था तो वो मेरी अम्मी को कहते थे कि हमें समझ नहीं आती कि बच्चा जो है ये क्या है। उस ज़माने में जब बच्चे ड्रामे देखते थे तो मैं तारिक अज़ीज़ का एक शो मशहूर था नीलाम घर, मैं वो देखता था। और यानी मुझे इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का बड़ा शौक था। और फिर एक टाइम आया कि मेरी माँ मुझे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो बुक्स होती थी वो सेकंड हैंड से ढूँढ के तो लाके देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये महँगी जो है, जब नया ऑडिशन होता था, तो वो नया एडिशन जो था वो बड़ा महँगा होता था। मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था, ना मेरी माँ। तो वो बुक्स पढ़ता था, देखता था और फिर आहिस्ता-आहिस्ता लेकिन एक चीज़ मैं तब देखता था कि यार हमारी माशरे में एक तफ़रीक नज़र आती थी हमें मुसलमानों में, क्रिश्चियनों में। गो कि मैं कराची में था, इतना बुरा हाल नहीं था। लेकिन फिर भी क्लास में मुसलमान और मसीही बच्चे इकट्ठे होते थे, तो एक तफरीक होती थी, नज़र आती थी यार ये मुसलमान लड़कों का ग्रुप है। और ये और मोहल्ले में भी देखते थे तो जो क्रिश्चियन लड़के हैं वो क्रिश्चियन लड़कों के साथ खेल रहे होते थे। मुसलमान बच्चे गो के कराची में जहाँ हम लोग रहते थे रिंग रोड में, वहाँ मिक्स कम्युनिटी रहती है। एक घर मुसलमान का है, एक घर क्रिश्चियन का।
लेकिन ये चीजें थी। और फिर हमने देखा कुछ तफरीक देखी, उसके बाद फिर जब वो सियासी हवालों से देखा, हमारे जो सियासी लीडर्स हैं, तो उनमें हमने देखा कि कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है कि जो कौम को किसी रास्ते पर लेके जाए। तो फिर कुछ चीजें आपके दिल में रह जाती हैं कि यार हम अपनी कम्युनिटी को देख रहे हैं, वो जहां आज से 40-50 साल पहले थे वो वही है। यानी अगर आप 70 के इलेक्शंस देखें तो 206 सीटें थी पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली में, मजमूई तौर पर, जिनमें 10 सीटें अकलियतों की थी और बाकी हमारी मेजोरिटी ग्रुप की थी। आज 40-50 तकरीबन, हाँ, 40-50 साल हो गए, आज भी अकलियतों की 10 ही सीटें हैं, जबकि मसीहों और मुसलमानों की अक्सरियत की 360 सीटें हो गई। तो ये चीजें अगर आप देखें तो आपको बड़ी क्लियरली नजर आएगा कि पाकिस्तान में अकलियतों के साथ जो तफरीक, तो ये सारी चीजें देख के फिर सोचा यार कि किसके ऊपर कुछ किया जाए और अपने कौम के लिए हम आवाज बुलंद कर दें, वहां से निकल आए बाहर। अब हालात बजाय बेहतर होने के खराब होते गए। यानी 70s और 80s में हालात वो नहीं थे जो 90s में, और 90s में जो हालात हमने देखे वो फिर बेहतर थे जो अब हमने देखे ये जो गुज़श्ता 5-7 साल में बहुत ज्यादा हालात खराब हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं सर। फिर एक मसीह होने के नाते हमें, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम महफूज ममालिक में आ गए हैं अपने बच्चों के साथ, तो हम अपने उन बहन भाइयों के लिए भी अपनी आंखें और कान जो है वो खुले रखें कि वहाँ क्या हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। बड़ी खूबसूरत बात की भाई, मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी आपकी जो आपने अपनी बचपन के हवाले से बताया कि कैसे आपकी वालदा आपको किताबें लेकर देती थी। और इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, जबकि आपकी माँ ने आपको किताबें दी, लेकर दी, और किस तरह से उनकी वो सारी डिवोशन, उनकी वो सारी लगन थी कि भी आप इस तरफ आपका इंटरेस्ट बना और आपका इंटरेस्ट बढ़ा। आप किताबें पढ़ने के इस अमल में आए, और कहते हैं कि किताब से दोस्ती कर ली जाए तो उससे अच्छा दोस्ती कोई नहीं। और वो हमें आपकी जिंदगी से नजर आ रहा है कि इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज के दौर में तो मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उसमें किताब ही सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। और वहीं से आपने अपनी जिंदगी का आगाज किया, पढ़ने से, जानने से। बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले भी, आज के दौर में किताबें उतनी आम तो नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो इंफॉर्मेशन और जो दोस्ती किताब से होती है वो इस इंटरनेट से भी नहीं। भाई, ओपका के हवाले से हमें बताइए। मैं देखने वालों को भी बताता चलूं कि ओवरसीज पाकिस्तान क्रिश्चियन अलायंस के नाम से भाई फाउंडर हैं जिन्होंने इस तंजीम का आगाज किया। और उसके हवाले से हम जानेंगे भाई से कि कैसे उनके जहन में ये ख्याल आया कि वो ओपका का स्टार्ट करें। और ओपका हमारे मसीही लोगों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए क्या काम कर रही है। ओपका से पहले मैं बुक्स के हिसाब से बात करूंगा कि किताबें आज भी, गो के हम आज डिजिटल दौर में, एक इंटरनेट के दौर में रह रहे हैं, लेकिन किताबें आज भी अवेलेबल हैं। और अगर आपको मालूमात चाहिए तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए। मेरे टेलीफोन के अंदर हर वक्त कोई 1 या 2 किताबें डाउनलोड होती हैं और मैं जब टाइम मिलता है मैं पढ़ता हूँ। गो के वो चाहे वो मजहब के हवाले से हो, वो तारीख के हवाले से हो, या वो साइंस के हवाले से हो, किसी भी हवाले से कोई किताब मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसे डाउनलोड करता हूँ और मैं पढ़ता हूँ उसको। ओपका के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओपका, मैं उसका अकेला बानी नहीं हूँ। हम हॉलैंड से, हम कुछ जब आज से कुछ 10-12 साल पहले, वैसे तो मैं बहुत अरसे से यहाँ हॉलैंड में रह रहा हूँ, लेकिन मैं एक छोटे से गांव में रहता था, तो मैं एम्स्टर्डम के नजदीक आया 10-12 साल पहले, तकरीबन 12-13 साल पहले। तो फिर हमने अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, कुछ दोस्तों के साथ मिल के कम्युनिटी को इकट्ठा करना शुरू किया। और फिर हमने एक पाकिस्तानी डच क्रिश्चियन कम्युनिटी के नाम से एक इस्तेलाह इस्तेमाल की, वो कि रजिस्टर नहीं थी, लेकिन हम मुजाहिदे करते थे। जब पाकिस्तान के हालात खराब हुए 2009 में भी, वो जो गुजरा हुआ, और आसिया बीबी का केस, तो हम लोग लोगों को इकट्ठा करते थे। और जब हम यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने ब्रसल के अंदर या कहीं भी मुजाहरा करते थे तो हम दोस्तों को दावत देते थे। तो फिर दोस्त चाहे वो इटली से हों, यूके से हों, बेल्जियम से हों, जर्मन से हों, फ्रांस से हों, वो बड़ी तादाद में शरीक होते थे। तो हमारी जो टीम थी हॉलैंड की, जिसमें काफी बहुत ज्यादा तादाद में दोस्त थे सारे, हमने मिलकर एक फैसला किया कि हम इसको अगर पाकिस्तानी डच क्रिश्चियन कम्युनिटी के तौर पे लेते हैं तो ये तो सिर्फ फिर हॉलैंड तक महदूद रह जाएगी। तो हमें इसको यूरोप के लेवल तक लेना चाहिए कि इसका कोई ऐसा नाम रखें और दोस्तों को शामिल करें। तो हमने फिर हमने देखा कि यार क्यों ना सिर्फ इसको यूरोप तक, बल्कि हम
पूरी दुनिया के मसीहों को किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए एक दावत दे। तो हमने फिर ओपीसीए के इस्तेलाह के तौर पे एक ग्रुप बनाया और उस पे हमने वो किया। इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो 2017 में एम्स्टर्डम में हुई, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में दीगर यूरोप के दोस्तों ने शिरकत की। उसमें यूके से, फ्रांस से, सारे यूरोप से काफी बड़ी तादाद में तकरीबन 80 से 90 लोग जो थे वो यूरोप से और हॉलैंड से हम उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, जो कि पहली कॉन्फ्रेंस थी। दूसरी कॉन्फ्रेंस हमने की थी पेरिस के अंदर, और तीसरी जो है वो नहीं हो सकी कोरोना की वजह से। तो अब खुदा ने चाहा तो ये जैसी कोरोना का होता है, कुछ खात्मा होता है, तो फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। मकसद इसका क्या था, क्योंकि पाकिस्तान में भी और यूरोप में भी मैं देखता था कि कोई भी तंजीम बनती थी तो तंजीम का आगाज बाद में होता था। पहले तंजीम बनाने वाले जो 3-4 दिमाग होते थे वो अपने आप को चुन लेते थे। ओ बाजी मैं चेयरमैन बनागा, तुसी वाइस चेयरमैन बनना है, तो तुसी जनरल सेक्रेटरी, ठीक है मेरे ख्याल। फिर उसके बाद वो लोगों को इकट्ठा करते थे। चले ये भी, यहाँ तक भी कोई मसला नहीं था। लेकिन फिर हम देखते थे कि जो चेयरमैन बना हुआ है वो 2 साल भी चेयरमैन है, 4 साल भी चेयरमैन है, कुछ किया उसने या नहीं किया, वो चेयरमैन पक्का हो गया उसके। तो ये चीजें देखने के बाद फिर देखा, मैंने, चूंकि मेरे जहन में ये था यार कि ये सिस्टम जो है लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों को एक चिढ़ हो गई है, लीडरशिप एक चिढ़ बन गई। हालांकि बहुत बड़ी बात होती है कि हम बगैर लीडर के चल रहे हैं, लेकिन एक चिढ़ बन गई कि यार वो फलाना लीडर बन रहा है यार, फलाना हो यार। तो हमने फिर ये किया कि यार चलो एक काम करते हैं, एक टीम बनाते हैं, उसके अंदर लीडरशिप के बगैर एक कॉन्फ्रेंस या कोई मीटिंग करते हैं, उसमें एक वोटिंग का सिस्टम रखते हैं और दोस्तों को कहते हैं कि आए और चुने अपने लीडर को। आपको कौन सा बंदा लगता है जो कम्युनिटी के लिए काम करता है। और आप शाह जावेद भाई, आप ओपीसी का हिस्सा हैं, आपने देखा होगा कि हमने अभी पिछले इलेक्शन में तो शायद नहीं, लेकिन इस दफा आपने देखा होगा कि नोएल, जो हमारे नोएल मलिक भाई हैं, उन्होंने चूंकि पिछले साल बड़ा बेहतरीन काम किया था चेयरमैन, तो इस दफा भी हमारी जो कोर कमेटी थी और हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उन्होंने उसको एज अ चेयरमैन वो किया। और जो बानी मेंबर्स हैं हमारी ओपीसीए के, उनमें अब क्योंकि दोस्त होते हैं, मूडी होते हैं, कोई है कोई नहीं है, कोई एक्टिव है कोई नहीं है, तो वो मैं अकेले ही नजर आता हूँ, क्योंकि मैं अरसे से लेके चल रहा हूँ इसको। तो जो बानी मेंबर भी हैं उनके पास भी राइट था, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जैसे पास्टर नदीम है, भाई अजीम है, उसके बाद अंजुम भाई हैं और यूनुस भाई हैं, ये सारे बानी मेंबर्स भी साथ ही फिर वोट दे के उन्होंने एक चेयरमैन बनाया। और आपने देखा है कि चेयरमैन के काम के अंदर उनकी जो पावर है उसमें कोई मुदाखलत नहीं है। ये मतलब नहीं है कि अगर मैं बानी हूँ तो मेरा असर रसूख है, नहीं। फैसले जो है वो हमारी कोर कमेटी में होते हैं। पीटर भाई आपके अमेरिका से अब वो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, उनको हम सब ने उनकी खिदमत के हवाले से इलेक्ट किया और वो सारे फैसले एक कोर कमेटी के अंदर होते हैं। वहाँ अगर बाज़ दफा मैंने भी कोई तजवीज़ दी है और वो नहीं समझ आई है तो वो उठा के बाहर फेंक देते हैं। सो हम शख्सियत परस्ती की तरफ नहीं जाते, बल्कि हम कौम को इकट्ठा करके तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर चल पड़े हैं कि वो वहीं से फिर हमारी लीडरशिप निकलेगी। पता नहीं हमारे जाने के बाद निकलेगी या क्या होगा, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा जमहूरी तरीकाकार हमने देखा है। और खुदा ताला की मेहरबानी है कि आज ओपीसीए जो है वो यूरोप और अमेरिका और कनाडा हर जगह पर आपको नजर आ रही है, लोग शामिल हो रहे हैं। हमने खुद स्टॉप किया हुआ था, चेयरमैन साहब ने इसको वक्ती तौर पे एक ब्रेक लगाया हुआ था कि हम नए मेंबर्स को नहीं लेंगे, लेकिन अभी वो उन्होंने शुरू किया है। और हाल ही में हमने यूके से 3 बड़े कीमती दोस्त जो है वो शामिल किए हैं और भी लोगों ने वो किया हुआ है। लेकिन ओपका में शामिल होने के लिए मकसद ये नहीं है कि आपने कह दिया और आप शामिल हो गए, नहीं। हमारी एक कोर कमेटी के जो कुछ दोस्त हैं वो बैठते हैं, वो नए शामिल होने वाले दोस्तों को ओपका के बारे में बताते हैं और उनसे फिर मालूमात मतलब शेयर करते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपने ओपका ज्वाइन करनी है तो ओपका के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच भाई ओपका के हवाले से बताने का। बिल्कुल देखने वालों को भी बताता चलूं कि अगर आप ओपका का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिए, ओपका के बारे में जानें, देखें वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से अपने लोगों के लिए उठा रहे हैं। और अगर आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जरूर इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। भाई हमारा प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही जैसा कि नाम से है, जिंदगी एक गवाही, आपकी गवाही तो मतलब चलती फिरती, आई कैन सी दैट आपकी जिंदगी एक गवाही है। फिर भी मैं चाहूंगा कि हमारे देखने वालों से
कोई टेस्टिमनी जो आप स्पेशली शेयर करना चाहें एनकरेजमेंट के लिए, लोगों के ईमान को मज़ीद मज़बूत करने के लिए, आपकी ज़िंदगी से क्या गवाही है जो कि आज हम देखने वाले सारे देखेंगे और सुनेंगे? जी भाई। तो शब भाई मैं गो के मैं कोई मजहबी बंदा नहीं हूँ और मैं बल्कि आपने अगर देखा हो मेरी 2 दिन से मैं पोस्ट लगा रहा था कि मुझे लोग पास्टर कह के पुकार रहे थे। कोई एक ग्रुप है मुसलमानों का, उन्होंने भी मेरी एक वीडियो बना के उस पे पास्टर लिखा हुआ है, कुछ मसीह दोस्त भी। तो मैंने ये बताया कि मैं जब चर्च में भी होता हूँ तो मैं आखिरी सीटों पर बैठता हूँ। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि मैं एक मसीह नहीं हूँ, मैं खुदावंद यहोवा पाक की ज़ात अक़दस पर यकीन रखता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रहमतुल आलमीन थे, वो सारी कायनात के लिए एक नूर थे, रोशनी थे और आज तक ज़िंदा हैं और अबद तक ज़िंदा हैं। तमाम दुनिया के अंबिया और मुरसलीन या पैगंबर जितने भी, वो सारे खाक हो गए। दुनिया में आए और उसके बाद वो खत्म हो गए, खाक हो गए। लेकिन सिर्फ एक ज़ात अक़दस ज़िंदा है और अब तक ज़िंदा है, जिसकी वजह से इस कायनात का वजूद आया, जिसकी वजह से ये कायनात और आसमान जिसका तख्त है और ज़मीन जिसकी पूंतली की चौकी है। और हमारे लिए जो ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, हमारे लिए ये बात फ़ख्र की है कि इस ज़मीन पर अपना एक कदम रखकर उन्होंने यरूशलेम और बैतलहम में जब वो पैदा हुए, तो इस ज़मीन की इज़्ज़त को बढ़ाया उन्होंने कि और भी सितारे-सियारे हमें नहीं पता कि कहाँ-कहाँ कितनी कोई आबादी है या नहीं है, ज़िंदगी है या नहीं है। लेकिन ज़मीन को उन्होंने ये इज़्ज़त बख्शी है कि वो एक जिस्म लेकर ज़मीन पर पैदा हुए और उन्होंने ज़मीन को इज़्ज़त बख्शी है हमारे लिए। और फिर मैं मज़हब के हवाले से वैसे नॉलेज खुदावंद की फ़ज़ल से जितनी भी है वैसे थोड़ी बहुत, तो मैं दूसरे मज़ाहिब के जो जैसे मुसलमान दोस्त हैं, अहमदी दोस्त हैं, उनके मज़ाहिब के हवाले से स्टडी भी करता हूँ, उनके साथ बैठ के डिबेट्स भी करता हूँ, लेकिन अपने तौर पे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी ज़िंदगी में मौजूज़ात नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जितने मौजूज़ात हुए हैं, शायद ही किसी की ज़िंदगी में हुए होंगे, क्योंकि वाह! मेरे पास खुदा ताला ने सब कुछ दिया है। मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि अपने अलावा भी मेरे बच्चे जो हैं, मेरी बेटियाँ हैं और 3 बेटियाँ मेरी। तो 2 बेटियों की शादी हुई, तो जो बेटियाँ, बेटे, दामाद हमारे, वो कुछ कई सालों से ना वो फायरवर्क जो है वो न्यू ईयर की नाइट को वो अच्छा खासा पैसा खर्च करते थे। तो मैं देखता था, छोटी वाली जो थी वो मेरी ज़िम्मेदारी थी, उसको मैंने लेके देना 200-300 यूरो का वो पटाखे और वो नाइट में, और मेरी बेटियों ने भी, दामादों ने। तो वो जब मैं देखता था कि इकट्ठे हुए हैं और वो टोटल में बैठ के कैलकुलेट करता था, तो मैं कहता था यार ये तकरीबन 500-600 यूरो 700। तो मैं कहता था ये 1 घंटे के अंदर ये जला के खाक कर देंगे। फिर एक दिन मैं बैठा हूँ, उसके बाद फिर मेरे कुछ साली उसके बच्चे भी, मैंने सब बच्चों को बिठाया, उनको मैंने कहा कि यार मुझे एक बात बताओ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग ना करोगे, क्योंकि जवानी में हमने भी बहुत कुछ किया, मैंने भी अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से जिया है। मैं जापान में रहा हूँ, तो वहां पर एंजॉय किया, यहाँ यंग लाइफ में मैंने काफी। तो मैंने कहा मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने आप को अभी से किसी ऐसी लाइन पर डाल दो जो हमने किया आपने नहीं करनी, आप करो एंजॉय, लेकिन उस पैसों से एक हिस्सा जो है उसको निकाल लो और ये देखो कि कितने लोगों ने आज के दिन खाना नहीं खाया होगा। तो कुछ भी करो, लेकिन वो बात ऐसी हुई है कि आप यकीन करें 3 साल से ना सिर्फ मेरे बच्चे बल्कि मेरी जो छोटी साली है यहाँ पर, उसके भी बेटी, दामाद वगैरह, वो सब अपनी इनकम में से निकालते हैं और वो क्रिसमस पे फूड पैकेट, और अभी मेरे बच्चों ने भी तकरीबन कोई मेरे ख्याल है पाकिस्तानी को 1.5-2 लाख रुपए हमारी फैमिली से ही हमने वहाँ फूड पैकेट भेजे, और ये सब उन्हीं पैसों से। अब वो बिल्कुल नहीं खर्च करते और मैं फिर भी नहीं कहता, मैं कहता नहीं यार थोड़ा बहुत करें शुगर। तो ये चीजें हैं, हम अपने बच्चों को भी वो तरबियत दे रहे हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े होते हैं, कोई भी ऐसी कोई पता चल जाए कि किसी को जरूरत है, होता है, जो कुछ होता है मैं और मेरे बच्चे हम करते हैं। तो ये तरबियत है। और मेरी जिंदगी में सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मेरी जुबान पर यहोवा पाक का नाम होता है कि उसने जिंदगी का एक नया दिन हमें दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में नहीं है। 2021 देखने के लिए लोग मर गए, हम उसमें शामिल हुए, दाखिल हुए उसमें। तो खुदा ताला पर ईमान जरूर है और मौजूदात भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं मजहबी ना होने के बावजूद, अगर मैं मजहबी नहीं भी हूँ, तो मेरे साथ मेरा खुदा इतना मेहरबान है, तो जो लोग हर वक्त उसके सामने सर बसजूद रहते हैं, तो उन पर वो कितना मेहरबान होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। थैंक यू।
जी, थैंक यू असम भाई। बहुत अच्छा लगा आपने किस तरह से अपनी फैमिली की शेयरिंग की और किस तरह से ये सोच आपने अपने बच्चों में, अपने अजीजों में डाली कि जो हमारे पास वेल्थ है या जो हमारी नेमतें हैं, हमें उनको शेयर करना चाहिए और इसके साथ-साथ लाइफ को एन्जॉय भी करना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ हम अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है और बड़े अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। हमारा ईमान है, हमारी दुआ है कि लोग बरकत पा रहे हैं और दुआ हमारी ये है कि आप हर साल इस सपोर्ट को, इस हेल्प को और ज़्यादा बढ़ाएँ और लोगों के साथ बाँटें, ताकि क्रिसमस की खुशियाँ हैं, जो भी खुशी पूरे साल में हमारे मसीही बहन-भाइयों की पाकिस्तान में है, वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एन्जॉय कर सकें और अगर उसमें हम, आप या देखने वाले कोई भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, तो यही यही अज़ीज़ों दरअसल क्रिसमस है। यही दरअसल ईस्टर है। यही यीशु का पैगाम है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। भाई अपने कौम के मसाइल के हवालों से मैं आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि आप क्योंकि लीडर हैं, लीडरशिप में हैं, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म से बात करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अब इस हवाले से कुछ हमें बताइए, आप क्या समझते हैं कि हमारी कौम के मसाइल में इज़ाफ़ा होता जा रहा है? जैसे आपने अभी कहा कि आज से 50-60 साल पहले के हालात थे, वक़्त के साथ-साथ हालात बेहतर नहीं हुए। आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं कि हमारी कौम के मसाइल में इज़ाफ़ा हो रहा है और बीइंग फाउंडर ऑफ ओपका और जो जो भी आप सारे मुख्तलिफ जगहों पे आवाज़ उठाते हैं लोगों के लिए, क्या कर सकते हैं हम? हमें क्या करना चाहिए अपनी कौम के लिए, उनके मसाइल के लिए, हल के लिए? जी भाई। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हुँ, हमारी कौम बदकिस्मती के साथ उसी वो मुहावरा फिट आता है। ए, बड़ी हैरत होगी आपको ये सुनकर के, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे हालात हैं पाकिस्तानी मसीहों के, उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत तो है, मगर उससे ज़्यादा हम खुद हैं। तो हुँ, ये मैं ये समझता हूँ मैं। अब मैं आपको क्या समझाता हूँ कैसे। आप देखिए कि यूरोप में हम पाकिस्तानी मसीहों के हवाले से यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जेनेवा में यूनाइटेड नेशन का जो हेड ऑफिस है यहाँ जो यूरोप के अंदर, न्यूयॉर्क के बाद वहाँ हम मुज़ाहरे करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। तो हम बड़ी मेहनत के साथ वो एक बनाते हैं, एक सोच बनाते हैं उनके दिमागों में कि पाकिस्तान में मसीहियों के साथ या अक़लियतों के साथ ये सलूक है, ये अपना एक तफरीक है हमारे लोगों के दरमियान में कि उनको वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं और ये चीज़ें, और वो धड़म से जाके वो सारी सोच टूट जाती है जब हमारे पाकिस्तानी मसीही पार्लियामेंटेरियंस यूरोपियन पार्लियामेंट में या बाहर आते हैं और वो इंटरव्यूज देते हैं और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज हैं, दे आर एंजॉयिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान। तो हमारा वो जो किया कराया होता है वो पंजाबी कहते हैं वो खूंच गिर जाता है सारा, क्योंकि जब हमारे अपने नुमाइंदे जो कि पाकिस्तानी मसीह हैं वो जब ये बात करते हैं तो जाहिर है कि फिर वो यूरोपियन जो आला हुकाम है जो यहाँ के मुक्तदर हल्के हैं वो ये सुनते हैं तो कहते हैं यार ये वाटसन गिल या ये ओपीसी है, ये जो ये सब बकबक करते हैं, इनके अपने लीडर जो है वो खुश होकर कहते हैं कि पाकिस्तान में तो मसीहों को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ये हमारी मजबूरी, ये हमारे लिए एक बड़ा मसला। इससे हमारे जो असाइलम सीकर्स हैं पाकिस्तानी मसीह जो वहां से तकलीफों से कर्जे लेके पत्नी कैसे कैसे करके निकल आते हैं, उनके लिए यहाँ पर हालात और खराब हो जाते हैं जब वो केस करते हैं और वो बताते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम, वो कहते हैं आपके लीडर्स तो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, पाकिस्तान में रहने वाले मसीह, अब जरा गौर करें, वैसे तो मैं इसके ऊपर को 2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ और सही कह रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आरजू केस की। कराची का जो है वो आरजू केस के हवाले से हमने आरजू केस के ऊपर शोर शराबा किया। अब मैं जाती तौर पर खुद गवाह हूं कि हमने कहा यार कि आवाज बुलंद करें, शोर करें ताकि दुनिया को नजर आए, क्योंकि आरजू केस के ऊपर पहले तो मीडिया खामोश बैठा हुआ था और जब उसने आवाज बुलंद की तो वो फातिमा आरजू के नाम से उसको लेके चल रहा था। तो मेरी कोई 2-3 बार मुख्तलिफ लोगों से बात हुई कि यार कोई मुजाहरे करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, बैनर वगैरह और ये वो दूसरे। तो आप यकीन करें कि 2-3 अलग-अलग मीटिंग्स के अंदर मुझे सुनने को मिला कि वो पाजी लोगों को इकट्ठा करेंगे ते ट्रांसपोर्ट तुसी देनी है, उसके बाद लोग आएंगे तो देखो उनको पानी वगैरह, खाना वाना, कुछ ये वो। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मैंने कहा यार
मेरे मुंह से इस वक्त आपके प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी बात ना निकल जाए गुस्से वाली। बहुत शर्म आई मुझे कि यार ये वो कौम है जो अपनी बेटियों की लिए बाहर निकलने के लिए भी इनको हम ट्रांसपोर्ट देंगे, हम इनको खाना वाना देंगे तब ये प्रोटेस्ट पे आएंगे। दूसरी आप गवाही देख, दूसरी एक सबूत देखें आप कि कराची के अंदर लाखों की तादाद में मसीरत है, लाखों की तादाद में। और मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने कोई एक भी प्रोटेस्ट, चाहे आरजू के हवाले से हो, हुमा यूनुस के हवाले से हो, कोई एक भी प्रोटेस्ट देखा हो जहां पर मुजाहिरीन की तादाद कहीं 1000 के ऊपर भी, 1000 के ऊपर भी ऊपर गई हो, कुछ 600, 400, 500 बस ये। और 3, 4, 5 अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रोटेस्ट होते रहे, किसी में 200 लोग हो गए, किसी में 3, वो भी इकट्ठे नहीं। दारुल हिकमत पर कब्जे के हवाले से हमने पंजाब के अंदर कोशिश की कि हम वहां पर एक प्रोटेस्ट करें, सेम स्टोरी, वहां पर भी लोग जो है वो। अब हम ये पूछ रहे हैं यार, ये दारुल हिकमत जो है वो योनाबाद के इलाके के अंदर वो कोई जो यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह, तो हमने कहा यार यहाँ पर आपके बच्चों ने पढ़ना है, हम यहाँ पर बैठ के लड़ रहे हैं, जो चीज कर सकते हैं हम आपको बैनर्स दे सकते हैं, हम आपको माइक सिस्टम जो है, लाउड स्पीकर वगैरह और ये वो दे सकते हैं, को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें हम दे सकते हैं ताकि आपके जेब से वो खर्च ना हो। लेकिन आप लोगों को तो निकाले हैं, तो अगर हम लोगों को निकालना है कि जी उनको कोई खाना वाना दिया जाए, उनको कोई उनकी जेब में कुछ डाला जाए या उनको पानी और उस तरह की चीजें, तो मैंने कहा यार इन कॉलेजेस में, स्कूलों में, इन प्रॉपर्टीज में आप इनका फायदा आपने उठाना है, हमने नहीं उठाना। तो ये यानी सोच का ये अंदाज लगा लिया आप कि जिस कौम को खुद नहीं पता कि उन्होंने अपने राइट लेने हैं, तो यहाँ पर हम बैठ बैठ कर अपना गला सुखाते हैं। क्या करते हैं आप, मेरा रब सुन रहा है कि हम अपनी जेब से ओपीसीए में अपनी जेबों से पैसे देते हैं, कोई हमें बाहर से कोई फंडिंग नहीं आती। हम जितने भी टीम के दोस्त हैं वो अपनी अपनी जेब से डालते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं। अभी ये जैसे कि मैंने बताया, अभी इस वक्त प्रोग्राम से कुछ आधा घंटा पहले आमिर भाई जो है, आमिर चौहान, उन्होंने शेखुपुरा में वो जो बच्ची के साथ जाति की, उन्होंने उनके घर पे राशन भी और कुछ गर्म कंबल और कपड़े और फिर कुछ कैश जो है वो दिया, और पहले भी हमने दिया ओपीसीए ने। तो ये कहाँ से आता है? ये लोग समझते हैं शायद हमें कहीं से फंड आता है, हम अपनी जेबों से देते हैं। मैं मजदूर आदमी हूँ, नौकरी करता हूँ, कहीं से कोई फंड नहीं आता है, मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने वक्त में से, अपनी हदिये में से, अपने पैसों में से, अपने बच्चों के पैसों में से निकाल के हम अपने लोगों के लिए करते हैं। तो जिस कौम को उठाने के लिए, जगाने के लिए हम शोर कर रहे हैं, वो कौम हम उनको नहीं जगा सकते, क्योंकि जगाएंगे तब जब वो सो रही होगी। जो जागी होगी और एक्टिंग कर रही होगी सोने की, तो उसको कैसे आप जगाएंगे? ये तो बड़ा मुहावरा हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया। ये सूरत हाल है। जी भाई, बिल्कुल सही कहा आपने कि लीडरशिप का फुकदान और यूनिटी ना होने की वजह से हमारे कौम के मसाइल में इजाफा हो रहा है। हम दुआ करेंगे, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बाकी लोग कोशिशें कर रहे हैं, हमारी कौम भी अपने आप को अपलिफ्ट करे और इन चीज़ों को, इन सब मसाइल को फेस करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, उनमें जो रोल उनका है वो उसको जरूर अदा करें। भाई, हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप MGTV के इस प्लेटफॉर्म से, जिंदगी एक गवाही हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपने देखने वालों को? हम मसीह हैं और हमारा ईमान है कि खुदा ताला ने हमें मुख्तलिफ खूबियों में बांट दिया है। मिसाल देता हूँ, तोड़े जैसे कहते हैं कि यार खुदा ने हर बंदे को तोड़ा दिया। मैं मान ही नहीं सकता कि दुनिया का कोई ऐसा बंदा जिसे खुदा ने कोई ना कोई ऐसी खूबी दी होती है जिसकी तलाश उसे खुद करनी होती है। हम यहाँ आए यूरोप में, तो हमने देखा कि यार अब बहुत सारे लोग हैं जो यूरोप में रहते हैं। हॉलैंड की बात करता हूँ, बहुत पुरानी फैमिलियां, 50-50 साल हो गए उनको यहाँ पर रहते हुए। 8 बजे से लेके 5 बजे तक काम करना उन्होंने, उसके बाद शाम को उनकी जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगी फिनिश, खत्म। अब मैंने कहा यार कि हम वहां से आए हैं, तो वॉटसन गिल अपने बीवी बच्चों को वहां से निकाल के यहाँ ले आया है एक सेफ्टी के उसमें माहौल में। हम यहाँ पर सेफ हैं सब जगह, लेकिन उस वॉटसन को भूल गया हूं मैं कि जो वॉटसन पाकिस्तान में, जिसके पास बच्चों को देने के लिए फीस नहीं है, उस वॉटसन को भूल गया हूं जिसकी बेटी को उन्होंने जाति का निशाना बना दिया। उस वॉटसन को भूल गया जिसकी बीवी को जाति का निशाना बना दिया। उस वॉटसन को भूल गया जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, जो भूखा मर रहा है। वो वॉटसन
जो हॉस्पिटल में है, जो जेलों में है, जो ब्लास्फेमी के केसेस को भुगत रहा है, वो सारे पाकिस्तानी मसीह जो थे वो हमारे बहन भाई थे। वॉटसन गिल में क्या कौन सी खूबी थी कि जिसे खुदा यहाँ पर सलामती से ले आया? कोई खूबी नहीं थी, मुझ में कोई खूबी नहीं थी, लेकिन कोई ऐसी चीज थी जिसकी तलाश मुझे यहाँ करनी थी। जब मैं आया हूँ यहाँ, तो मैंने कहा यार कि मैं बच के आ गया हूँ, अगर मैं सेव हो गया हूँ तो मुझे ये देखना है कि मैं यहाँ आया तो कोई मकसद होगा मेरा, और उस मकसद की तलाश शुरू की। और फिर ये कि यार अपने लोगों की आवाज बुलंद करे। हमारे पास टैलेंट है, हर बंदे के पास टैलेंट है, यही हमारी खिदमत है, यही हमारी गवाही है। एक बंदे के पास टैलेंट है कि उसने खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाना है, उसे हम पास्टर कहते हैं। एक बंदे के पास टैलेंट है कि उसने खुदा की लोगों की खिदमत करनी है, उसे हम सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। एक बंदे के पास टैलेंट है हमने जिसने खुदा ने टैलेंट दिया है कि वो लोगों की आवाज बुलंद करेगा, जहाँ जुल्म ज्यादती होगी हम उसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहते हैं। यानी ये तोड़े हैं, हमने इनको इस्तेमाल करना है। जो खूबी खुदा ताला ने हमें दी है उसकी तलाश करनी, सबसे पहले हमने उसकी तलाश करनी है, उस टैलेंट को तलाश करना है। वो याद रखें कि खुदा ने अपने कलाम में हमें बताया कि उसने अपने नौकरों को वो दिए थे, सिक्के दिए थे, किसी को एक दिया, किसी को दो, तो जिसको एक दिया तो उसने वो दफना दिया। यानी उसके पास टैलेंट था, उसने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, वो घर में बैठ के जिंदगी गुजार दी, और बाद में जब वो फिर ऊपर जाएगा तो फिर उसकी क्लास होगी। तो जिसके पास 3 थे उसने 3 से 4 कर दिए या 5 कर दिए। तो हमें ये सारी चीजों की तलाश करनी है कि खुदा ताला हमें इस्तेमाल करने के लिए हमें दुनिया में भेजा है। हमने खुद तलाश करना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी खूबी है जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कोई सहूलत बन सके, कोई काम आ सके। हमारी वहां पर बेटियां हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं जिनके साथ जातियां हो रही हैं। क्या कर सकते हैं हम क्या करते हैं? मुझे आप ये बताएं, अभी तक हमने क्या किया? आपने मुझे जब इंटरव्यू के लिए कहा ना, तो मैंने खुद सोचा कि यार मैंने कौन सा ऐसा पहाड़ वो कर दिया है कि जो मैं इंटरव्यू दूं किसी को, क्योंकि हम रोज बच्चों के साथ जुल्म हो रहे हैं, हम नहीं रोक पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो कोशिश तो कर लो यार भाई, हम कम से कम कोशिश करते हैं। रात को सुकून से सोता हूँ मैं, जब मैं कोशिश करता हूँ, नहीं होता तो मैं अपने रब की तरफ ऊपर देखता हूँ कि खुदाया मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं एक छोटा सा हकीर सा बंदा हूँ, अब आगे तेरे काम है। तो कोशिश तो कर लेनी चाहिए हमें। लिहाजा मैं यही कहता हूँ कि आप मत ओपीसी को ज्वाइन करें, मत वॉटसन गिल के साथ जाएं। किसी भी ग्रुप में, किसी भी हवाले से आप अपनी खिदमत को जारी रखें। आप अपने हिस्से में से किसी की मदद करें, आप अपने लोगों के लिए कुछ करें, किसी भी ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कि ओपीसी के साथ काम करेंगे तभी आप सही काम करेंगे या अच्छा काम करें। आप अपने अपने ग्रुप में काम करें, कोशिश करें, यूनिटी में काम करें तो ज्यादा ताकत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कहीं हमें नजर आ रहा होगा कि ओपीसी से कोई बड़ा ग्रुप कोई काम कर रहा है, ओपीसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, ओपीसी ही आपके साथ जुड़ जाएगी। मेरे साथ कोई अगर जुड़ना पसंद नहीं करता, मैं हमेशा ही कहता हूँ अगर मेरे साथ चलना को पसंद नहीं करता, वो भाइयों कोई गल नहीं, मैं तो ऑर्डिनल चलना तैयार हो जाऊंगा यार। सो हमें इस सोच को देखना है और इस डगर पर चलना है। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और आपकी तवज्जुह से ये जो ख्यालात टूटे फूटे मेरे पास थे, मैंने आपको शेयर कर दिया। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बॉस्टन भाई, हमें वक्त देने का, अपनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करने का, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को हमारे साथ शेयर करने का और लोगों तक पहुंचाने का। अजीजों, आपने देखा आज का प्रोग्राम, हमने वॉटसन भाई की लाइफ से सीखा, और एक दफा फिर कलाम की वो बातें हमारे सामने है कि हर इंसान के पास तोड़ा है। आपको चूज करना, आपको ढूंढना है उस चीज को कि खुदाउन ने आपको क्या खिदमत दी है। अपने उस तोड़े को पहचाने, अपने उस तोड़े को इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी की बरकत के लिए, दूसरों की जिंदगी की बरकत के लिए, और सबसे बढ़ के खुदाउन के नाम को जलाल देने के लिए। हमने वॉटसन भाई की जिंदगी से सीखा और उनकी बातों से हमने ये मैसेज जो उनका था वो हमें मिला कि यूनिटी बहुत जरूरी है। आप यूनिटी में रहें, अच्छे काम करें, जो कर सकते हैं वो जरूर करें, और अगर आप समझते हैं कि कोई दूसरा अच्छा काम कर रहा है, ओका नहीं, तो किसी के साथ लेकिन कोशिश तो करें। कोशिश करना बहुत जरूरी है। एक दफा फिर वॉटसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अजीजों, हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत जरूरी है। आप अगर प्रोग्राम देखते हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दें कि हमारे आज के प्रोग्राम को आपने कैसा पाया और हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है। फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम किस तरह से अपने इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकते हैं। अपने होस्ट शाह जावेद को इजाजत दीजिए।
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई जिंदगी के साथ, एक नई गवाही के साथ। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही।